हेलो गाइस मेरा नाम पारस है। मैं भी आप लोगों की तरह ही सोशल आईडी में मैंने भी आईडीज़ लगा रखी हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज सुबह से मैं सोशल ट्रेड के ऑफिस के सामने ही हूँ। ठीक है, मैं भी अपनी जॉब से छुट्टी लेके यहीं आया था देखने कि क्या हुआ है, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। बहुत सुना है मैंने, कोई लोग कुछ बोलता है, कोई लोग कुछ बोलते हैं। आपको सबको पता है भाई लोग के 10 मुंह 10 बातें होती हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो खुद चल के आज मैं देखता हूँ कि आखिर में प्रॉब्लम क्या हुई है। देखो गाइस, मैं आपको जो बताऊंगा बिल्कुल सच है। मेरे को झूठ बोलने से आप लोगों से कुछ नहीं मिलेगा, या तो मुझे आप लोगों से कुछ मिलेगा तब मैं कुछ बोलूं। देखो गाइस, प्रॉब्लम आधे लोगों को तो पता ही नहीं है क्या हुई है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, ये सबको पता है। ठीक है, हमें जो पता लगा है और जो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई है कंपनी के बंदे ने जो बताई है वो ये है कि यूपी में चुनाव के कारण अखिलेश सरकार ने मिस्टर अनुभव मित्तल जी से खूब पैसा मांगा। बात 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की नहीं है, यहाँ बात कई 100 करोड़ की है यहाँ पे। ठीक है, अनुभव मित्तल जी से पैसा मांगा। अनुभव मित्तल जी ने कहा देखिए सर, मेरा नंबर 1 का पैसा है, मैं नहीं दे पाऊंगा, ये जनता का पैसा है, मैं कैसे दे दूंगा। अगर मैं दे दूंगा तो मैं जनता को क्या दूंगा। इसी चीज से खुंदक खा के मिस्टर अनुभव मित्तल जी के ऊपर केस किया गया। आपको लोगों को, शायद लोगों को किसी को ये नहीं पता होगा कि केस किसने किया और कैसे किया। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इन्हीं की कंपनी में किसी नोएडा पुलिस के ही आदमी ने अपनी एक 57,500 की आईडी लगाई। ठीक है, आप और हम सबको पता है पिछले 15-20 दिन से कुछ टेक्निकल अपडेट्स, कुछ बैंकिंग प्रॉब्लम के कारण किसी की पेमेंट नहीं आई है। ठीक है, उस आईडी के बेस पर उस बंदे की पेमेंट भी नहीं आई, तो उसने 25, मैं आपको ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, 25 जनवरी को मिस्टर अनुभव मित्तल के ऑफिस में आके सबके सामने बोला, धमकी दी कि मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगा, मेरा पैसा नहीं आया। ठीक है, उस बंदे ने एक एफआईआर करी। उस बंदे ने एफआईआर करके क्योंकि वो पुलिस का आदमी है, क्योंकि वो एसटीएफ का आदमी था खुद का ही, इसलिए इमीडिएटली इनके ऊपर एक्शन किया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप में से बहुत से भाई लोग ये सोच रहे हैं कि कंपनी बंद हो गई है, कंपनी भाग गई है, कंपनी ये हो गई है। मुझे एक बात बताओ भाई लोग, जो भी भागने, अगर किसी को भागना होता है तो क्या वो पहले ही अपनी फैमिली को यूएसए या कनाडा की टिकटें नहीं करवा देता? क्या वो पहले ही भाग नहीं जाता? क्या साइट भागने के बाद भी चलती रहती साइट? और रही बात साइट की, साइट इसलिए बंद हुई है दोस्तों, आज ही मेरे सामने ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी टीम आई थी, उन्होंने पूरा ऑफिस को सील किया, सारी उसमें से हार्ड डिस्क को टेक आउट कर दिया है सिस्टमों में से, इसलिए आप लोगों की हार्ड डिस्क नहीं चल रही है। बट मुझे कंपनी के ऑफिशियल ने खुद पर्सनली ये बात बताई है कि बहुत जल्दी साइट ऊपर अप हो जाएगी और आप सब लोगों को दोबारा टास्क मिलता रहेगा। रही बात अनुभव मित्तल जी के केस के बारे में, देखिए उनको कस्टडी में लिया गया है। आप सबको पता है कस्टडी 14 दिन की न्यायिक हिरासत होती है। आज हो गया है शुक्रवार, आज ही कस्टडी में दोबारा लिया गया है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मंडे या ट्यूसडे को जो हमें खबर मिली है वो ये है कि किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है मिस्टर अनुभव मित्तल के पास, क्योंकि सारा का सारा काम नंबर 1 में हुआ है। आप लोगों ने एनईएफटी करी है, आपको एनईएफटी के थ्रू ही पैसा मिला है, तो इसमें नंबर 2 वाली कोई बात नहीं है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है गाइस, नाराज होने से, किसी को गालियां देने से, किसी को कोसने से कुछ नहीं होगा, उससे आपका पैसा वापस नहीं मिल जाएगा। मेरी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इतना पॉजिटिव वीडियोस अपलोड कीजिए अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे, ताकि लोगों को पता लगे। आज मैं आपको अपनी घटना बता रहा हूँ। मेरे सामने एक न्यूज चैनल वाला खुद आया, मुझे कहता ले 5,000 रुपए ले और गलत बोल। मैंने उससे गालियां दे के भगाया। गालियां वहां दीजिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या क्या न्यूज चैनल वाले आके बोल रहे हैं। गाइस प्लीज बी पेशेंट, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसने अपना पैसा लगा रखा है। मुझे भी जितना आपका, जैसा आपका पैसा है वैसे मेरा भी पैसा है। सबकी कोई ना कोई नीड होगी। यहाँ कितने बंदे विकलांग हैं, कितने बंदे ऐसे आए हुए हैं जो अपने सारा काम धंधे छोड़ के आए हुए हैं। वो सब लोग हम आपके लिए ही लड़ रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है गाइस, भगवान पे भरोसा रखें। ठीक है, सच्चाई की जीत होती है हमेशा। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपको लगता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा मत मुझे सुनिए, मुझे डिलीट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।